अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट को देखते हैं तो आज मार्केट 619 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। किसी 100 इंडेक्स 70,910 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो अच्छे वॉल्यूम्स किसी 100 इंडेक्स के अंदर देखने को मिले। तकरीबन 214 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, या किसी ऑल शेयर के अंदर 268 मिलियन का काम हुआ। अगर आप इस वॉल्यूम्स को कल के दिन से कंपेयर करते हैं तो स्लाइटली कम है, लेकिन ये काफी हद तक एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही घूम रहे हैं। तो मार्केट ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है। आप लोगों को जैसे बताया था, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म डिप्स तो आती ही रहेंगी मार्केट में, लेकिन ट्रेंड नहीं बदलने वाला। हाँ, कल जैसे हम देखा था एक अच्छी खासी गिरावट आई थी और फिर मार्केट में रिकवरी आई। उसकी जो भी बिना बनी, चाहे वो फिर रिजल्ट, जैसे हमने देखा कल जैसे ही फर्टिलाइजर का रिजल्ट आया, एग्रो फर्टिलाइजर का, एक पूरे ही फर्टिलाइजर सेक्टर में तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो है हमने तमाम ही क्योंकि एक हैवी वेटेड स्टॉक्स होते हैं फर्टिलाइजर के, तो पूरी मार्केट में ही हमने जो है रिकवरी आते हुए देखी पॉइंट्स में। इसी तरीके से आज जैसे साजगार का रिजल्ट आया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, और 50 रुपए की अर्निंग क्वार्टरली की बहुत ही एक अच्छी रिजल्ट हो जाता है। तो उस बिना पे बाकी जो आपके ऑटो सेक्टर है उसने परफॉर्मेंस दी, और रिजल्ट हवाले से न्यूज वाइज मार्केट जो है वो अपने आप को बना रही है, एडजस्ट भी कर रही है। तो ओवरऑल एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। सेक्टर वाइज मार्केट में मूवमेंट है। आपको नेटसॉल के हवाले से बताया गया था कि 120 के नीचे है तो बहुत ही अच्छा है, 120 से 119 के दरमियान इसको जमा करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि आज ये 119 का इसने लो मारा, और थोड़े ही टाइम में इसने फौरन ही स्पाइक आया 124 पर, 124 के ऊपर। तो ये होती है लेवल्स की एक्यूरेसी। तो ओवरऑल मैं पहले भी बता चुका हूँ, नेटसॉल के हवाले से मैंने एनालाइज किया था इसको गालिबन 2-3 दिन पहले। तो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। एकदम शॉर्ट टर्म में कब आएगी मूवमेंट, वो मैंने उसी वीडियो में बताया था कि शॉर्ट टर्म में कब चलेगा। उसके अलावा हम आपको स्टॉक्स भी बताते रहते हैं, एनालाइज भी कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए स्टॉक्स। तो आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं, कोशिश होती है कि उनमें से भी चंद स्क्रिप्ट्स को लाया जाए वीडियो में। तो बहरहाल ये हो जाता है मार्केट के हवाले से। बहरहाल अगर हम देखते हैं आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन टॉप एक्टिव रहा पीआरएल। रिफाइनरी सेक्टर में एक अच्छी मूवमेंट चली रही है। एनआरएल, एटीआरएल, पीआरएल सभी जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद सिनर्जी 4 पैसे नेगेटिव, कॉसम 8 पैसे प्लस रहा। बैंक ऑफ पंजाब 13 पैसे माइनस, एयरलिंक अपर लॉक लगा। डेफिनेटली न्यूज़ इसकी भी सर्कुलेट हो रही थी, जैसे कि जिसके सीईओ है वो जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, और बात ये भी हुई कि 10 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट मोबाइल कर सकते हैं, उसके हम पोटेंशियल लगते हैं। तो बहरहाल क्योंकि एयरलिंक का तो काम ही ये है, मोबाइल को ये लोग भी असेंबल और करते हैं। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ थी एयरलिंक के लिए। ओवरऑल काफ़ी लोग पूछते रहते, कमेंट भी आया हुआ था कि एयरलिंक लॉन्ग टर्म के हवाले से कैसा है। देखिए, एयरलिंक बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल वाइज भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के हवाले से इट्स एक अच्छी कंपनी है। डब्ल्यूटीएल के हवाले से बात करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा एयरलिंक पे आउट भी अच्छा करती है। एनीवेज डब्ल्यूटीएल 2 पैसे माइनस रहा। आज ट्री कॉर्पोरेशन के अंदर अच्छी एक्टिविटीज रही। फेसल बैंक अपर लॉक रहा आज। उसके अलावा लोड्स भी अपर लॉक, एफएफएल 7 पैसे माइनस है। टॉप एडवांसर्स के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक मौजूद है, जैसे कि दीवान शुगर मिल हो जाता है, लोड्स, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल, कॉइल, फिर पीएसएक्स, फेसल बैंक। इसके अलावा आपका डीएफएमएल भी आज अपर लॉक रहा। तो डीएफएमएल के अंदर भी जो है वो मूवमेंट जारी है। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे बात करते हैं तो मोस्टली सब इलिक्विड है, सिवाय कुछ के बीएसआईएल, अलमानी, मुदारबा, गाजी फैब्रिक। तो ये चंद स्क्रिप्ट हो जाते हैं। टॉप अगर कंट्रीब्यूटर्स और टॉप यूजर्स के हाल से बात की जाए तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर हबकॉप है, एंग्रो फर्टिलाइजर, मीजान बैंक का अगर रिजल्ट आया, बैंकल हबीब, ओजीडीसी, एफएफसी, यूबीएल, एंग्रो, फैसल बैंक, बैंकल फला, पॉल, एटीआरएल, पीएसओ और चंद हो जाते हैं। टॉप डिक्लाइन साइड पे पैकेजेस, फातिमा फर्टिलाइजर सिस्टम, लकी, आईएसएल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पीटीसी सर्विस, और ये चंद हो जाते हैं। बहरहाल आज मार्केट ने 100 पॉइंट का लो भी लगाया था, और एट द एंड एक अच्छी क्लोजिंग मार्केट ने देने की कोशिश की। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली जो है वो मार्केट कैसी मूवमेंट दिखा सकती है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मार्केट के हवाले से। तो मार्केट ने सबसे पहले तो साइडवेज चल रही थी, ठीक है। अगर मैं डेली कैंडल दिखाऊं सबसे पहले तो हम देख रहे थे कि 2-3 कैंडल मार्केट ने रेड बनाई, और 3 रेड कैंडल्स के बाद आज एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की ग्रीन कैंडल बनी है। बहुत ही जबरदस्त ये ग्रीन कैंडल है, और जो कि पिछली किसी भी क्लोजिंग से हाईएस्ट क्लोजिंग है। मतलब ये मार्केट की आज तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है, ऑल टाइम की हाईएस्ट क्लोजिंग है, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो। वीकली बेसिस पे भी मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है। तो एक अच्छी चीज है, मार्केट वंस अगेन कोशिश में अपना मोमेंटम को रिज्यूम करने के लिए। और ये जो
पहले ये जो हमने बुलिश मोमेंटम मुसलसल देख रहे थे, मार्केट कोशिश में कि उसको वापसी रिज्यूम में लाया जाए, वापसी उसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया जाए। तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है, बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड में है। और जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में हो, स्टॉक अप ट्रेंड में हो, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि डिप पे माल जमा ही किया जाए, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी ही ये होती है कि डिप पे माल जमा किया जाए। इस वक्त मार्केट का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि प्रीवियस हाई था 71,100 के आसपास, ये लेवल लाई करता है। इसको जैसी मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो फिर जो आने वाले लेवल्स होंगे वो होंगे 71,500 फॉलोड बाय 72,050 और फिर 72,550 से 600 का लेवल। तो ये लेवल्स होंगे आने वाले टाइम में मार्केट के लिए। ये मेजर लेवल्स, ठीक है, माइनर रेजिस्टेंस मार्केट में मौजूद है लेकिन ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में, ठीक है। 71,100 के ऊपर एक अच्छी एक्टिविटी आ सकती है। अच्छा, इमीडिएट जो मार्केट के पास सपोर्ट लेवल मौजूद है वो 70,700 का है। ये मार्केट ने एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बना लिया है। और दूसरा एक बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल बनाया हुआ मार्केट ने 70,200 के पास, 70,200, ये भी एक लेवल मार्केट ने बहुत ही मजबूत कर लिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेवल 70,200 का, बार बार मार्केट इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेती हुई आ रही थी। उसके बाद 69,800, 69,400, 68,800 और 68,300। वैसे मैं ये बार बार पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। ट्रेडिंग का ये टेक्निक कह लीजिए, टिप कह लीजिए कि कैसे काम किया जाए ट्रेडिंग में। देखिए, एक बात याद रही है, एक इम्पोर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ। जो लोग चार्ट्स को देखते हुए ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये टिप है। जो टेक्निकल सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, तो मैं ये बता दूं कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू ही तकरीबन सारी चीज़ें समझा देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। एनीवेज, अगर आप वीडियो को सही से समझ लेंगे तो आपको टेक्निकल भी समझ में आएगा और साथ में मार्केट को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जब कभी मार्केट एक अप ट्रेंड में, कोई सा भी ट्रेंड हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये अप ट्रेंड है, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, मतलब मार्केट जो है वो मुसलसल एक हायर हाइज ही दे रही है। तो देखिए, जब कभी मार्केट हायर हाइज दे, ठीक है, और उसके बाद कोई सी भी डिप आए, ठीक है, डिप आई मार्केट के अंदर, और जैसे ही, मतलब मिसाल के तौर पे मार्केट के अंदर डिप आती है, उसके बाद कोई सा भी अगर आपको डिप आई मार्केट में और फिर मार्केट में कोई कैंडल स्टिक फॉर्मेशन नहीं, या तो फिर आप किसी और पैरामीटर को देखते हैं जैसे कि मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर हो या कोई सा भी हो। मकसद ये कहने का, जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में और फिर डिप आए, और जब डिप आने के बाद मार्केट जो है कहीं भी कोई सी भी बुलिश साइन दिखाती है, जैसे कि कैंडल स्टिक हो सकता है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हो सकता है, या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो सकता है, जैसे कल हमने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखा। तो जब कभी ऐसा हो तो आपके पास अब दो चीजें कंफर्मेशन है, मतलब एक तो आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में है, और फिर दूसरा क्या है कि अब आपकी कैंडल स्टिक भी पॉजिटिव शो कर रही है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी ना आपकी जीतने की या आपके एक ट्रेड को सक्सेसफुल होने की, वो बहुत ज्यादा हाई होगी, लाइक वो होगी 70 या 80%। और ये ट्रेडिंग की जो फील्ड है उसमें काफी हाई माना जाता है, ठीक है ना। वैसे भी अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में लेंगे ना ट्रेड, तो वैसे ही उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% ही होगी। लेकिन अगर उसके साथ किसी और आप एक आध और चीजों को मिला लें, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो जीतने की होती है ना वो काफी ज्यादा हो जाती है। अब इस केस में जैसे मार्केट ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, अब जैसे ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए ना, आप जो रीसेंट लो लगाए, इसी जो कैंडल स्टिक का जो ये लो था रीसेंट लो, उसको स्टॉप लॉस से और ट्रेड करें। बहुत बहुत क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मार्केट मजीद नीचे आ जाएगी, आपने माल इधर बेच दिया, ठीक है ना। वैसे चांसेस इसके बहुत कम होंगे, लाइक 20% होंगे। अब मार्केट मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मजीद नीचे आ जाती है, फिर वापसी कोई ग्रीन कैंडल दिखाती है, या कोई मान लीजिए कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है, या कोई और रीजन हो, ठीक है, चाहे क्रॉस ओवर हो, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो, या कोई सा भी रीजन हो, आप वापसी ट्रेड ले ले इसी स्टॉप लॉस के साथ, फिर अब आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, जो ये मार्केट होती है ना वो प्रोबेबिलिटी के साथ चलती है। अगर आप प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आप डेफिनेटली काफी ज्यादा कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि 80% आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड किधर है, आप देख लीजिए कि रिस्क रिवॉर्ड को भी मैनेज करते हुए चलना है। इधर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना वो बहुत छोटा होगा, लेकिन टारगेट बहुत लंबे लंबे होंगे, वो डेफिनेटली रीसेंट हाई या न्यू हाई के पास होगा, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा याद रखें, टारगेट बहुत होंगे इसमें, टारगेट बहुत बड़े बड़े होंगे, और जो आपके रिस्क होगा ना या स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा छोटा होगा। मिसाल के तौर पे
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है मार्केट में, ठीक है ना? एक्यूरेसी से भी ज़्यादा मैटर करता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड ली, उनमें से आपने 9 ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल ली, 1 ट्रेड में आपको खाली नुकसान हुआ। अब मैं आपको ये बात बताऊँ कि भाई 10 ट्रेड आपने ली, 9 ट्रेड आपने मुनाफ़ा के 1 में नुकसान किया, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, ये तो अच्छा है यार, 9 10 में से 9 हमारी सही हुई। लेकिन अगर हम आगे इन्वेस्टिगेट करें और मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो 9 ट्रेड ली थी ना, उसमें सब में आपने है ना 1-1 रुपए कमाया, और जो आपने एक ट्रेड जो आपने लूज की ना, उसमें आपने 10 रुपए गंवा दिया। मतलब ओवरऑल आपने 9 रुपए कमाया, 9 ट्रेड में 9 रुपए हो गया, और एक ट्रेड में आपने 10 रुपए नुकसान किया, तो मतलब आपने ओवरऑल नुकसान किया 1 रुपए का। तो अब आप ओवरऑल नुकसान में बैठे रहे, ठीक है ना? तो यही कहता है हमारे यहाँ, पता है मकसद क्या है कहने का? हम नुकसान वाले आइटम को लेकर बैठ ही जाते हैं, नहीं यार हम इसको नफे में ही बेचेंगे। ठीक है, अब ये बात सही है, अगर वो आइटम फंडामेंटल स्ट्रांग है या कोई और पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप उसको जज करें, एनालाइज करें, देन इट्स फाइन, ठीक है ना? लेकिन हाँ, ये बहुत कम बार ऐसा होता है, ठीक है, कि आप सही निकले। आप क्या करेंगे, आप लेकर ही बैठे रहेंगे, और फिर क्या होगा, ये जो 2 या 3 या 4 महीने आप लेकर बैठे रहे ना, उसमें आपका टाइम लॉस हो जाएगा। उस 4 महीने में आप कहीं और जगह कमा सकते थे, ठीक है ना? और दूसरा क्या होगा कि बहुत से लोग फिर क्या करते हैं, वो हार मान जाते हैं और फिर बेच देते हैं, बहुत बड़े-बड़े नुकसान में, ठीक है ना? कमा रहे होंगे, यूँ अच्छा कमा रहे होंगे, लेकिन एक आध आइटम जो है, आप किसी से भी पूछ लें, जो नया बंदा हो मार्केट में, हो सकता है एक्सपीरियंस लोगों से भी गलती हो, मतलब एक्सपीरियंस से ये मुराद कि वो काफी लंबे अरसे से मार्केट में हो, लेकिन फिर भी वो ये गलती करते हो कि आप देखेंगे कोई एक ना एक आइटम होगा उनके पास ऊपर का, यार मेरे पास डबल जीएल यार 2021 का पड़ा हुआ है 25 रुपए का, 30 रुपए का पड़ा हुआ है, यार मेरे पास बड़ा आइटम पड़ा हुआ है ऊपर का, टीपीएल भी 25 रुपए का पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे। अब क्या हुआ, आपने ओवरऑल नुकसान कर दिया। तो ये चीजें होती है मैटर। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप वाकई में मार्केट से कमाना चाहते हैं, तो प्लान योर लॉसेस फर्स्ट। लॉसेस को अगर आप पहले प्लान कर लेंगे ना, मेरी एक आपको आदत बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब मैं कोई स्टॉक लेता हूँ ना, मैं सोच लेता हूँ यार मैं इतना इसमें नुकसान करूंगा, ठीक है? मैं क्या सोचता हूँ कि अगर 100 रुपए का आइटम है ना, बस अगर 99 होगा मैं बेच दूंगा, मैं 1000 रुपए तक का नुकसान या 10,000 रुपए तक का नुकसान या 20,000 रुपए तक का नुकसान इसमें बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है ना? आपने पहले लॉसेस को प्लान करना है कि यार अगर मुझे 10,000 या 20,000 का नुकसान हो जाता है, तो क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है? क्या मुझे कोई मसला तो नहीं है? फिर आपने ट्रेड लेनी है। यकीन माने इतनी छोटी सी चीज को अगर आप इंप्रूव कर लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छा हो जाएंगे। अच्छा, एक और मैं बताना चाह रहा था, अगर 60% आपकी एक्यूरेसी और 40% आपका जो है आपका नुकसान होता है, मतलब 10 में से आप 6 ट्रेड जो है उसमें मुनाफा करते हैं, 4 में नुकसान करते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड से मतलब आप कमाते 2 रुपए हैं, गवाते 1 रुपए, ठीक है ना? अब 6 ट्रेड आपने मुनाफा किया, 6 ट्रेड में आपने नफा किया, 12 रुपए कमा लिया, 4 ट्रेड में नुकसान किया, तो सब में 1-1 रुपए नुकसान किया, तो 4 रुपए आपने उसमें से काटा। तो 12 में से अगर आप 4 काटे, तो आपको फिर भी 8 रुपए बच गए। बावजूद उस बंदे के जिससे 9 ट्रेड में 10 में से 9 ट्रेड में सक्सेसफुल था, उसने 1 रुपए का नुकसान किया, आपने 8 रुपए कमाया। तो ये तरीकाकार होता है। एक्यूरेसी को अगर आप रिस्क रिवॉर्ड से जोड़ दें, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर लेना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इस मार्केट में कमाने से रोक सकता है, ठीक है ना? थोड़ी सी एनालिसिस, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दे, खाली अब थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दे जीतने की। वो कैसे, खाली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर ले, उस आइडेंटिफाई, और अगर आपने और अच्छा करना है तो एक बॉटम पे एंट्री करें। वो कैसे, कि जब कोई डिप आए, कहीं से भी कोई रिवर्सल आने लगे, आप ले लें एंट्री। तो इन छोटी छोटी चीजों से ना आपका बहुत लंबे मुनाफे हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करती है। एनीवेज, काफी लंबी हो गई डिस्कशन, लेकिन मकसद ये कि काफी लोग पूछते रहते हैं टेक्निकल सिखाने का, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में ये सब चीजें आ जाए। तो फिलहाल तो खैर मैंने ना ही किसी ड्राइंग से समझाया, तो अब मैं नहीं जानता कितनों को समझ में आया, कितने को नहीं आया। अब जल्दी जल्दी से हम कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है पीएसओ। पीएसओ एक अच्छा स्टॉक है, जबरदस्त स्टॉक है, अच्छे रेट्स पे मौजूद है। शॉर्ट टर्म में 182.50 के स्टॉप लॉस के साथ 186, 185.75, 188 का लेवल है इसका। इन लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद है गैल के हवाले से काफ़ी कमेंट आ रहा था। देखिए गैल जो है नो डाउट बहुत अच्छा आइटम है, लेकिन अब जो है इसने एक बहुत लंबी तेजी भी की है। उसके अलावा अभी इसका टेक्निकली बात की जाए तो 122 से 125 रुपए का ये जो रेंज है, वो एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए साबित होगा, तो उन लेवल्स पे इसको बेचना ही चाहिए। 125 के ऊपर न्यू तेजी होगी, ठीक है ना? 125 को तोड़ेगा, फिर ये जाएगा 130, 35, 40, 50, लेकिन फिल वक्त के लिए 122 से 25 जो है उसके लिए सेलिंग रेंज है, और इस वक्त ये फिलहाल ये दिखाई देता है कि उससे ये रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके अलावा कमेंट में डबल जीएल के हवाले से सवाल आ रहा था। तो देखिए डबल जीएल जो है एक लंबे अरसे से
एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, बहुत बुरी रेंज में फंसा हुआ है। मैं मोटा मोटा कहूँ तो 10 से 11, मतलब 9:30 से 11 तक की ये रेंज में चल रहा है। वैसे तो अब तो इसकी रेंज और भी नैरो हो चुकी है, तकरीबन 10, 50, 40 इतनी इसकी रेंज हो चुकी है। तो बहरहाल ये जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं देगा, इसके अंदर मोमेंटम आता हुआ नहीं देख सकते। अब लंबे अरसे से ये इधर ही कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना। अब ये नहीं जानते हम, ठीक है, मार्केट में हम टाइम को कभी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है ये कल ही मंडे को ही ब्रेकआउट दे दे, मिसाल के तौर पे हो सकता है 1 महीने तक ना दे, हो सकता है 3 महीने तक ना दे, तो ये जस्ट चांस, ठीक है ना। बेहतर ये है कि जब ये ब्रेकआउट दे तो इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है। अच्छा, उसके अलावा टेक्निकली देखा जाए, ये तो मैंने आपको एक बता दिया ना रेंज के अंदर है, लेकिन ये सब बिल्कुल ही बॉटम पे ट्रेड कर रहे हैं। एक बहुत ही एक इसने बॉटम बनाया हुआ है, बिल्कुल ही बॉटम में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कब देता है ब्रेकआउट इसका हमें आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये अच्छा है, डिप पे जमा कर सकते हैं। और मतलब कि स्टॉप लॉस जो है वो 9.5 का लगाकर इसमें डेफिनेटली अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहता है, बहुत छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो साइज, ठीक है ना, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ओवरऑल ये अच्छा है, जब इसकी बारी आएगी तो ये भी चलेगा, ये भी जाएगा वंस अगेन 12 रुपए, 14 रुपए, 18 रुपए, अल्लाह ने चाहा तो ये जाएगा। लेकिन फिल वक्त के लिए जो है ये कंसोलिडेशन के फेज के अंदर, आप देखें तो सही, मैंने वीकली चार्ट खोला, कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है, तो बिल्कुल ये रेंज कंसोलिडेशन के अंदर है। 10 रुपए के नीचे अच्छा है, जमा कर सकते हैं, इसको जमा कर सकते हैं, लेकिन वही बात है टाइम कोई नहीं बता सकता ये कब चलेगा, ठीक है ना। लेकिन है अच्छा, इन रेट्स पे है अच्छा, लेकिन वही बात है अगर आप सारा का सारा पैसा इसमें डाल देंगे डबल जीएल में, सारा तो नहीं, मतलब जितना भी आप डालेंगे, और फिर 1 महीने तक मिसाल के तौर पे नहीं चलता है ये, तो आप 1 महीने में, क्योंकि मार्केट इस वक्त चल रही है ना, तो आपको कहीं और कमाने का मौका मिल सकता है। और एक बात याद रखिए, जो सेकंड थर्ड ईयर स्टॉक्स होते हैं ना, ये चलते ही मार्केट की तेजी के एंड में, जब मार्केट में तेजी का एंड होने वाला होता है ना, तो इनके अंदर एक तेजी आती है, और इनकी बारियां है, इनका मतलब ये सब चलेंगे आइटम, ये जितने भी छोटे आइटम आप देख रहे हैं ना, सबके अंदर बहुत बड़ी तेजी आएगी, लेकिन वो अभी नहीं आएगी। आप मार्केट की हिस्ट्री उठा के देख लिए, चलते ही कब है, मार्केट में तेजी हो जाती है, उसके बाद फिर ये इनका टाइम आता है, इनके अंदर सट्टेबाज और सब घुसेंगे, और फिर इसके बहुत ऊपर तक वही इसके अंदर भी स्पेकुलेशन होगी। आप ये देख सकते हैं हर चंद साल बाद ये जो है चलता है और फिर जाता है 25, 30, 40 रुपए, ठीक है ना। तो वो लोग जो वो क्वांटिटी ले सकते हैं, जो लोग भूल सकते हैं इसको वो ले सकते हैं, ठीक है ना, भूल सकते हैं, एक बात याद रखिए, जो लोग भूल सकते हैं वो ले, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो ये कब चलेगा, हो सकता है मिसाल के तौर पे 6 महीने या साल भर भी ना चला, लेकिन जब चलेगा ना तो होपफुली ज्यादा अच्छा ही चलेगा। तो 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है। अब ये भी थोड़ा लॉन्ग हो गया, मतलब कि नुकसान इधर 1 रुपए का, लेकिन अगर कमा चला ये ना, तो ये क्या क्या 1 रुपए, क्या 5 रुपए, क्या 10 रुपए, 15, 20 रुपए भी दिखा दे, ठीक है ना, क्योंकि आइटम ही है ऐसे। तो बस ऐसी क्वांटिटी रखे जो आप भूल सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बार फिर नेटसोल को भी एनालाइज कर देता हूँ, ठीक है। नेटसोल भी आपको जैसे पहले भी बताया था कि इसने एक लंबी तेजी की, तकरीबन 88, 89, 90 से कहाँ तक की, 140 के करीब तक की। ये क्या है एग्जैक्टली, अगर मैं बात करता हूँ तो 141.75 इसने इधर तक का हाई लगाया। अभी अगर बात करते हैं हम, तो इसने इतनी लंबी तेजी के बाद इसने थोड़ी गिरावट की, और एक लंबे अरसे से बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि मैं एक अच्छी खासी बेस बना लूँ, ठीक है ना। तो इसको डिप्स पे देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले, मीडियम टर्म वाले। स्टॉप लॉस क्या रखिएगा, 115 का रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मैं वैसे ही आप लोग को बता रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार फेक आउट दे देते हैं ये लोग। ये क्या करते हैं, थोड़ा नीचे मारेंगे, 118 जैसे बार बार सपोर्ट लेवल है 118 रुपए का, 118 पे ये मारेंगे, हो सकता है 117, 116 तक मारे, और जिन लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा, ठीक है, फिर क्या होगा कि उनका स्टॉप लॉस खा जाएंगे, और फिर जो है वो ऊपर ले जाएंगे। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, वैसे तो होपफुली ऐसा नहीं होगा इसके अंदर, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर स्टॉप लॉस 116, 115 के पास रख सकते हैं। बेसिकली ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना, ये 116 का, 115 से 16, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल इसके लिए रह चुका है। तो एक अच्छा है, लेकर रखने वालों के लिए ये आइटम अच्छा है। लेकिन वही बात है कि मैंने पहले भी एक बात कही थी कि दो तरीकेकार होते हैं लेने के। एक तो ये कि आप ले लें और फिर आपको नहीं पता वो कब चलेगा, लेकिन आपको पता है चलेगा। दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि आप ब्रेकआउट पे लें, आपका टाइम बचा लें। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा महंगा मिलता है, हो सकता है आपको 1-2% महंगा मिले, लेकिन क्या होता है कि आप मान लीजिए 1 महीने बाद ये चल रहा है, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 1 महीने बाद अगर आपको ये 2% महंगा मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं अब ये चलना शुरू हुआ है, अब मैं ले लेता हूँ, तो आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो 1 महीना आपने लेट लिया ना, 1 महीने में आप 2% से ज्यादा ही कमा लेंगे,
जाएंगे। तो बहरहाल ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, ये वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पता है एक और बड़ी गलती होती है, वो लोग क्या होता है कि जैसे ही चलता है ना, चलना शुरू होता है उस वक्त ही हम बेच देते हैं, हालांकि भाई अभी तो चलना शुरू हुआ है यार, अभी तो नफा खाने का टाइम है। एनीवेज, इस वक्त ये रेंज के अंदर है, शॉर्ट टर्म में तो रेंज के अंदर ही प्ले करो यार। 120 पे लीजिए आप लोग, 124, 25, 22, 23 यूं करके घुमाते रहिए। 120 पे ले, 123 के ऊपर बेचे, 120 के नीचे ले, 123 के ऊपर बेचे। तो यही तरीकेकार है, इसके अंदर रेंज अच्छी बन सकती है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग मीडियम टर्म वालों के लिए भी मैंने बता दिया। उसके अलावा मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स भी डिस्कस कर लिए, टाइम भी बहुत लंबा होता जा रहा है। आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आप लोगों की, आप लोग जो स्टॉक्स लिख रहे हैं उनको भी सेलेक्ट किया जाए। इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।